तुझसे साइयां दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफाइयां, हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां, हाय रे बेवफाइयां, आधी बेवफाइयां। अरसल, थोड़ा और सोने दो ना। कितनी देर से अलार्म बज रहा है? उठ जाइए ना। अरे बजने दो, 3 अलार्म लगा के सोते हैं, थर्ड पे उठूंगा। अरसल, उठिए ना। अरे थोड़ा और सोने दो ना प्लीज। बिल्कुल भी नहीं, जल्दी उठिए, देर हो रही है मुझे। अरे उठता हूँ ना, तुम तो बैठो। अरसल उठिए, मुझे जाना है। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक डील है आज के लिए, बड़ी जबरदस्त। तो ना आज हम दोनों छुट्टी करें और एक साथ दिन स्पेंड करें कहीं। हाउस दैट, कैसा आइडिया है? बहुत बुरा जनाब, अभी पिछले हफ्ते हम अपना छठा हनीमून मनाकर घर वापस आए। कोई मूड नहीं है, जल्दी उठिए, देर हो रही है मुझे। सुनो तो सही, एक और डील है, रुको तो। नीचे आइए फौरन, वरना नाश्ता नहीं दूंगी। उसको तो याद भी है कि हमारा छठा हनीमून है। चलो उठ जाओ, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे बेटा, ये वो जो हमारे नए नेबर शिफ्ट हुए हैं ना, ये उनका है। वो घर पर नहीं थे तो डिलीवरी वाला यहाँ दे गया। आप नाश्ते में क्या लेंगे? अरे बेटा, वही जो रोज लेता हूँ। लाट साहब नहीं उठे या आज भी तुम्हें ऑफिस से देर कराएंगे? उठाकर आई हूँ, आ रहे हैं। बच्चों वाला बिहेव है उसका भी। लीजिए चाय। मैं तो कहती हूँ आप ना इस दफा इलेक्शन में खड़े हो जाएं। भाई सियासत पे इतनी गहरी नजर तो सियासतदानों की भी नहीं होती जितनी आपकी है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, सोचा जा सकता है इस पे। नबील चला गया? जी, लेकिन नीचे के 2 चक्कर लगाने के बाद। तारा, तुमने खामखा बुक्स पाल रखा है दूर शहवार से। खामखा? ये भतीजे की मोहब्बत की पट्टी ना आपकी आंखों पे बंधी हुई है, मेरे नहीं। देखो, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, जरा मॉडर्न है। जरा ठीक हो जाएगी शादी के बाद, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे रंग में ढल जाएगी। तुम दुरे फिशा को नहीं देखती हो? भाई ये दुरे फिशा तो इंसान के रूप में फरिश्ता है, मगर ये दुरे शहवार, ये तो इंसान के रूप में आफत की परकाला है।
याद है जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था और ऑफिस वालों ने मेरा इलाज कराने की बजाय मुझे जॉब से निकाल दिया था। उस वक्त मेरे फिशा बिल्कुल किसी बेटे की तरह मेरा सहारा बनी थी। याद है मुझे। अल्लाह दुरे फिशा जैसी औलाद सबको दे, उसके लिए तो दिल से दुआ निकलती है। मगर ये दुरे शहवार। सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हमारा नबील भी तो उसे पसंद करता है। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। गुड मॉर्निंग अम्मी। ये गुड मॉर्निंग क्या होता है? सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हुजूर कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कॉलेज नहीं जाना? कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी। और नहीं, मेरी सुबह की क्लास कैंसिल हो गई थी तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी। नबील तुम्हारा 2 बार पूछने के लिए आया था। ये नबील भी ना। बुरी बात है। एक तो वो बच्चा तुम्हारे आने जाने का इतना ख्याल रखता है, उल्टा तुम उसी को बातें सुनाती हो। तो खुद करता है। मैंने उसको कौन सा कहा है कि रोज मुझे पिक एंड ड्रॉप दे? शर्म करो, वो तुम्हारा होने वाला- अम्मी प्लीज, मुझे नबील से शादी नहीं करनी। रुको दुरे शवार। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? जी हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर नबील में किस चीज की कमी है? पैसे की। पैसा तो सब कुछ नहीं होता। मेरे लिए तो है। तन पर कपड़े हैं, जेब में पैसे हैं, किचन में 1000 तरह की नेमतें। तुम्हें और क्या चाहिए? अम्मी, मुझे सिर्फ कपड़े नहीं, मुझे डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए। मुझे दुनिया जहाँ के महंगे महंगे होटलों में खाना खाना है और मैं चाहती हूँ मेरे बैंक अकाउंट में पाकिस्तानी रुपया नहीं, डॉलर्स हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी उतनी ही ग्लैमरस हो असल में जितना मेरा इंस्टाग्राम है। पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रही हो। क्या फतूर है तुम्हारे दिमाग में? अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करती हो। सब कुछ तो दिया अल्लाह ताला ने। अरे आयशा आओ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये मिठाई किस खुशी में? ये वो अक्सा है ना एचआर वाली, उसके यहाँ दूसरा बेबी हुआ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए? बेबी होना चाहिए तुम्हारा। काफी साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। हाँ। क्या तुम्हारे हस्बैंड को बच्चों का शौक नहीं है? या फिर कोई और मामला है? शौक है, बहुत शौक है। आयशा, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है और मीटिंग भी आज मेरी। मैं तुमसे बाद में बात करूं? अक्सा को मुबारकबाद दे दूंगी मैं। चलो ठीक है, लंच साथ करेंगे। अच्छा, एक तो तुम थोड़ा सा अपना मूड ठीक रखा करो। क्या ऐसे हर वक्त गुस्से में रहती हो? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मेरा बिना वजह ही मूड खराब होता हो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे तो लगता ही नहीं कि हम एक घर में रहते हैं। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखते। अरे नहीं, मैं बस आप दोनों से ही मिलने के लिए आ रही थी। यूनिवर्सिटी जा रही थी तो सोचा सलाम करती जाऊं। वैसे आप दोनों कहीं जा रहे हैं? हाँ, ग्रोसरी करने जा रहे थे, लेकिन कोई नहीं, हम बाद में चले जाएंगे। ये तुमने दुपट्टा पहना नहीं है या पहनना भूल गई हो? अगर तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो तो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते। लो जी, बेटा क्या कम था जो अब आप भी इसकी ड्राइवरी करेंगे? आप टेंशन ना लें, मेरी कैब आ गई है।
वैसे भी कल हफ्ता है, बिरयानी खिलाऊंगी आपको। ओए हाय, ये तुम्हें कब से किचन में काम करने का शौक हो गया? नहीं है, ऑर्डर कर लूंगी। आप दोनों ग्रोसरी करने जा रहे हैं ना, तो रास्ते में फ्रिजी को कुछ मीठा क्यों नहीं खिला देते? अम्मी कहती है लोग मीठा खाने से मीठा बोलते हैं। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख रहे हैं ना आप अपनी लाडली चहीती के नखरे, बदतमीज लड़की है। ऐसे मीठा खाना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा खाना चाहिए कभी। आप भी उसकी जुबान बोल रहे हैं ना? हाँ, थोड़ा मीठा खा। सोच रहे हैं आपने रहना मेरे साथ ही है। वैसे प्यारा तो है, तो जाओ दोस्ती कर लो। मैं तो कहती हूँ शादी कर लो। वैसे बुरा तो तुम्हारा कजन नबील भी नहीं है। या अल्लाह, ये सारे नबील को लेके मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? तुम्हें भी पता है मैं किसी रिच इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो दुनिया की हर वो शय ले सके बिना प्राइस टैग देखे। और वैसे भी मुझे तो लगता है मैं बहुत हसीन हूँ। आई थिंक आई डिजर्व वे बेटर देन नबील। वैसे वाकई प्यारी तो तुम बहुत हो, बिल्कुल जैसे कोई प्रिंसेस हो, और तुम वाकई कोई प्रिंस डिजर्व करती हो, जैसे असद है। ये असद कौन है एक रिच प्रिंस जो तुम्हारी तस्वीर देख के तुम्हारा दीवाना हुआ फिर रहा है। कब से मुझे कह रहे कि तुमसे एक मुलाकात करवा दूं। Really? ये रिच प्रिंस करता क्या है? यार अबू उसके मिनिस्टर है और वो खुद यहाँ कारोबार सेट करने के लिए आया है। मेरे कजन का फ्रेंड है। इनफैक्ट इस हफ्ते उसके घर एक पार्टी है। वो कब से मुझे बोल रहे कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं उस पे। उसने ये खुद अपने मुंह से कहा है? Promise. लेकिन एक बात वो तुम्हें भी पता है, मैं दोस्ती करने वाली लड़की नहीं हूँ। करूंगी तो डायरेक्ट निकाह। चलो वो सही है, ये देखो उसकी पिक्चर। नॉट बैड। रियली गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। ऑफिस में कोई काम नहीं था? काम तो था मगर दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि दिल तो कहीं और है। तो तुम्हें कैसे पता था कि मेरी 5 बजे छुट्टी होती है? जिनसे मोहब्बत की जाती है ना मैडम, उनकी पल पल की खबर होती है। चलें? ओहो, पता नहीं इसे क्या हो गया। नबील, जब गाड़ी खराब थी तो मुझे लेने क्यों आए हो? 3 साल से तुम एक जॉब करो, ढंग की गाड़ी तक नहीं ले सकते। अरे अचानक से खराब हो गई है, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगता है कोई बैटरी का इशू है इसको। नबील, ये राह चलते लोग क्या समझेंगे मुझे इस पर टीचर गाड़ी में देख के? अरे गाड़ी इतनी भी बुरी तो नहीं है, और वैसे भी गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी वाला तो एटलीस्ट हैंडसम है ना। गाड़ी अच्छी हो ना तो कोई भी हैंडसम लग सकता है, लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम भी अपनी पूरी फैमिली की तरह सब्र और कनात पसंद की खड़ी चलती फिरती किताब हो। Hey, do you need any help?
Yes, please, can you drop me home? नो नो थैंक यू, वी विल मैनेज। ओके थैंक यू। क्या मैंने प्लीज तो अरे देख रहा हूँ, कर रहा हूँ ना। सी आई थिंक कोई बैटरी का कोई इशू था, ठीक हो गया। नबील। अरे अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। दुरे शवार तुम्हारे साथ आई है ना? जी अम्मी, वो बेटा उसकी यूनिवर्सिटी की वैन जब लगी हुई है तो तुम्हें खाम खा उसका ड्राइवर बनने की क्या जरूरत है? अरे अम्मी, आप बाखूबी जानती हैं मुझे दुरे शिवार बहुत पसंद है। ये सब कुछ करना मुझे उसके लिए अच्छा लगता है। और बेटा मुझे ये भी पता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। अम्मी, आपको मैंने कितनी बार कहा है, दुरे शिवार आम लड़कियों जैसी नहीं है। मुंहफट है, गुस्से की तेज है, मगर यकीन जाने दिल की बहुत साफ है, बहुत अच्छी है वो। बेटा ये किताबी बातें तुम मेरे साथ तो ना करो। जो इंसान दिल का अच्छा होता है ना, उसकी जुबान भी खुद ब खुद अच्छी हो जाती है, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी यकीन जाने, मेरा ये किताबी बातें नहीं है। आप एक मौका उसे देकर तो देखें। जैसे आप दुरे फिशा आप ही को देखती हैं, वो उससे भी बेहतर होगी। अरे बेटा वो दुरे फिशा की बहन है, मगर दुरे फिशा में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। खैर अम्मी, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानती हैं मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारी शादी की बात करें। उसके इम्तहान ख़त्म होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे उसके इम्तहान ख़त्म हो, आप हमारी शादी कर दें। अब्बू आप कब आए? जब तुम अपनी माँ के सामने दुरे शवार की वकालत कर रहे थे। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन काश भाईजान जिंदा होते तो वो भी इस रिश्ते में बहुत खुश होते हैं। बस अब्बू, अब हमें अम्मी को भी राज़ी करना है। अम्मी को हम राजी कर लेंगे, मना लेंगे आप। अच्छा, मैं चेंज करके आऊँ? हाँ बेटा प्लीज, खुशी का मौका है, खुश रहो। ये शादी तो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगी। जी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं बात कर लूंगी। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वैसे दुरे फिशा, यू आर सो लकी, तुम्हें बहुत प्यार करने वाले चचा और चची मिले। ये तो है। चचा जान जब तक मुझसे बात ना कर लेना, उनका दिन नहीं गुजरता। आप तो जानते हैं, अब्बू के इंतकाल के बाद चचा जान ने ही हमें पाल कर इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया। कभी बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी। बहुत एहसान है उनके हम पर। ओहो, असल बात तो बताना ही भूल गई मैं आपको। इस वीकेंड पर चचा जान आ रहे हैं दुरे शहवार और नबील का रिश्ता तय करने। पहले तुम अपनी बहन दुरे शवार से तो पूछ लो। क्यों? भाई उसके ख्यालात तो बहुत ऊंचे हैं। मेरा मशवरा ये है कि उसके लिए किसी मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता तलाश करो, वरना वो बेचारा नबील तो तुम देखना, he'll be lost somewhere। शौहर की मोहब्बत मिलेगी ना, सब भूल जाएगी। चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं। सुनो, मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैं सोच रहा हूँ अभी दूं या कल। क्या सरप्राइज है, बताएं ना। नहीं, कल देता हूँ, कल। अभी बताएं ना अरसल। 1 2 3। बहुत खूबसूरत है। किस खुशी में? भाई तुम्हारे शौहर की प्रमोशन हो गई है। सच? मिली है अपनी कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर से, और अब सैलरी, गाड़ी, पैकेज, पर्क्स, जो कुछ भी है सब कुछ पहले से बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए।
बहुत खूबसूरत है। पहन के दिखाओ। श्योर, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। वैसे जितनी मैं खूबसूरत हूँ, ऐसा ही शहजादा डिजर्व करती हूँ। दुरेफिशा, दुरेफिशा, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्यों उठ के आ गई यहाँ? तुम ठीक तो हो? ठीक कैसे हो सकती हूँ? खुश तो हैं हम, क्या कमी है? हम इतने खुश नहीं है जितना हमें खुश होना चाहिए। इतने खुश नहीं है हम। इधर आओ, इधर आओ। चलो तुम मुझे बताओ, कितना खुश होना चाहिए हम? कितना? हम जानते हैं। दुरेफिशा देखो, जब हमारे नसीब में होगा तब अल्लाह हमें औलाद की नेमत से नवाज देगा। तुम बिलीव तो रखो। लेकिन कब? ठंड करते करते लोगों के सामने थक गई हूँ उनको ये दिखावा करते करते कि औलाद के बिना हम बहुत खुश हैं। मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर जो कमी है वो मुझे शिद्दत से महसूस हो रही है। बस 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 बस, रिलैक्स रिलैक्स। अगले हफ्ते एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट आ रही है अमेरिका से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे अपॉइंटमेंट लूँ। चूंकि कंफर्म नहीं हुआ था, मैंने तुम्हें अभी तक बताया नहीं, लेकिन अब शेयर कर रहा हूँ तुमसे। तुम फिक्र न करो, सब 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 ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र न करो। रिलैक्स। चलो शाबाश, आओ आराम करो, सो जाओ, आओ आ जाओ, आओ। अम्मी आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। उसकी तो आदत है दूसरे को तंग करने की। अंदर ही अंदर वो भी नबील को उतना ही पसंद करती है। अब आप खुद बताएं, नबील से अच्छा लाइफ पार्टनर उसे कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, उसका दिमाग तो 7वें आसमान पर है। अल्लाह जाने कौन सा शहजादा भी आने आएगा उसे। अच्छा आप परेशान हो, आप रिलैक्स हो। ऑफिस से वापसी पर आऊंगी मैं घर, खुद खबर लूंगी उसकी। याद से आ जाना, एक तुम्हारा ही तो आसरा है, वरना ये लड़की तो मुझे जिद करने का कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती। अम्मी आप फोन रखिए, नमाज पढ़िए, अपनी बेटियों की अच्छी किस्मत के लिए दुआ करें बस। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
कोई मेरी खबर ले न ले, लेकिन मेरी दूर फिशा मेरा पूरा ख्याल रखती है। ये तो तुम लोगों की मोहब्बत है, वरना तुम्हारे भाई के बाद तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। अगर तुम लोग ना होते आज पता नहीं मैं कहाँ और किस हाल में होती। भाभी कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं आप? अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, और फिर अल्लाह ने शायद हमारे बुरे वक्त में आपको वसीला बनाना था, जो उस वक्त हमने अपना फर्ज निभाया। और बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि बुरा वक्त गुजर जाता है। अब तो बस नबील की शादी का फर्ज बाकी रह गया, वो हो जाए तो इंशाल्लाह फिर हम दोनों हज पे जाएंगे। इंशाल्लाह। अभी कहाँ, पहले मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की तो ढूंढ लूं। भाभी मुझे एक काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ, आप लोग बातें करें। भाभी आप तैयारा की भाग का बुरा मत बनाइएगा। नबील का रिश्ता दुर शहवार से ही होगा। ये हमारी अम्मा मुरुमा का फैसला था, मैं आज भी इस पे कायम हूं। खुश रहो मेरे भाई, तुमने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। असल में मैं और दुरे फिशा भी यही चाहते हैं कि अब इन दोनों का घर आबाद हो जाए। भाभी मैं जानता हूँ दुर शहवार छोटी है, ना समझ है, नादान है, लेकिन उसे समझाएं चची से बात करने में थोड़ा एहतियात क्या करें। आ गई तुम्हें अपनी माँ की याद? अम्मी, आपकी याद तो मुझे हर वक्त आती है, बल्कि आपकी तो मुझे इतनी फिक्र होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा यहाँ ये बैठिए, मुझे कुछ दिखाना है आप। हाँ हाँ दिखाओ। ये देखिए कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे। अरसल ने दिए हैं, उनकी प्रमोशन हो गई है इस खुशी में। माशाल्लाह, अरसल की प्रमोशन हो गई है। जी। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत नवाजे, पहनना नसीब करे और हर बुरी नजर से बचाए। अच्छा मैं दुआ पढ़ दूं, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत महंगे टॉप्स हैं, ठीक है? जी अम्मी। बस अब अल्लाह ताला ना तुम्हें औलाद से भी नवाज दे। ये तुम लोग फैमिली प्लानिंग के चक्कर में पड़ गए हो ना, इसलिए बहुत देर हो गई है। खैर अल्लाह देगा, मैं दुआ। मैं दुरे शवार से मिलूं। हाँ खुदा के वास्ते उसे समझाओ, उधर ताहिरा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है, उधर इसने रट लगा रखी है कि नबील से शादी नहीं करूंगी। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अम्मी आपने बहुत ढील दे रखी है उसे। तुम्हें भी तो मैंने ही पाला है, ना जाने इसकी तरबियत में कौन सी कमी रह गई है। आजकल की लड़कियां ना ये जबान दराजी और बदतमीजी को हक गोई और बहादुरी का टाइटल दे देती हैं। अम्मी कहीं ऐसा तो नहीं किसी और को पसंद करती हूँ? नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ ये जरूर कहती है कि मैं तो किसी अमीर कबीर शहजादे से शादी करूंगी। मैं मिलकर पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ऐसे कैसे इनकार कर सकती हो तुम नबील के लिए? मुंह से। दुरे फिशा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है? तो घूमता रहे, मैंने उसे खुद कहा है। या मैंने उसे कभी कहा हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करूंगी? कहा है? ये क्या कह रही हो तुम? देखो दुरे फिशा, ना मैं तुम्हारी तरह दिन रात मेहनत करके पैसे कमा सकती हूँ, ना ही मैं एक मिडिल क्लास आदमी से शादी कर सकती हूँ। मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी जो मुझे क्वीन की तरह रखे। तुमने अरसल भाई से शादी की, पसंद की, क्योंकि यू थॉट तुम दोनों का मैच अच्छा है, ऐसे ही है। उसी तरह मुझे लगता है कि नबील और मेरा कोई मैच नहीं है। नबील बहुत अच्छा इंसान है, उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। ये प्यार तो मैं यूनिवर्सिटी के 10 लड़कों की आंखों में देखती हूँ। अब क्या सबसे शादी कर लूं? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? उससे तो बात करना ही बेकार है। तो ना करो, मैंने कहा है मुझसे बात करो। आखिर तुमने भी तो इतने साल यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की है, तुम्हें तो कभी हमने ऐसे हुलिये में नहीं देखा। और फिर मुझे सिर्फ उसके हुलिये से ही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी से भी मसला है। मजाल है जो नाक पे मक्खी भी बैठने दे।
लड़कियों के मिजाज में नरमी और लचक होना जरूरी है। अब ये थोड़ा ही है कि जो दिल चाहा जो मुंह में आया बोल दिया। आप ठीक कह रही हैं चची जान, मैं समझाऊंगी उसे, वो मेरी बात जरूर मानेगी। शादी के बाद वो बिल्कुल ऐसे ही एडजस्ट कर जाएगी आपके घर में जैसा आप चाहती हैं। प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि शादी से पहले लड़की की माँ को देखना चाहिए। हमारी रजिया भाभी, हमारी दुरेफिशा लाखों में एक है। अरे भाई ये क्या, दुरेफिशा आइए सिर्फ जूस पीटर खाओगी, कुछ खाने पीने के लिए नहीं लाओगी? नहीं चचा जान, बस आप दोनों से ही मिलने आई थी मैं, और सिर्फ मुझे लेने आने ही वाले होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे, बस नबील आने ही वाला है, मैं खाना लगा रही हूँ बेटे। चची जान आप क्यों तकल्लुफ करेंगी, फिर आ जाऊंगी। नबील तो आ गया है, ऑफिस से तो छुट्टी होगी उसकी। अब वो अपनी दूसरी जॉब पे गया है। मैं जरा किचन देख लूं। बेटा फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी नबील दुरेशवार से बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है उसे, और दुरेशवार भी उसे बहुत पसंद करती है। चचा जान, बाबा के जाने के बाद आपने हमें कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मैं जानती हूँ आपके होते हुए हमें कभी कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। इंशाल्लाह बेटा, फिक्र नहीं करो, और तुम एक बहादुर लड़की हो। अरे आप ही बड़े लोग, अब तो आप मिलती ही नहीं है, नजर ही नहीं आती। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मुझसे मिलने रोज आते हो। आई एम रियली सॉरी आप ही, पता है गलती तो मेरी है, बट इंशाल्लाह अब मैं एक हैबिट बनाता हूँ कि मैं रोज आपसे मिला करूँ। अच्छा आप ही, आपको पता है कि मेरी और दुरेशवार की बात करने वाले हैं अम्मी अबू बहुत जल्द? चचा ने मुझे बताया था। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। सच में तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। वैसे तो दिल तो कर रहा है कि आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करूं, मगर मुझे जाना है, मैंने दुरेशवार को उसकी यूनिवर्सिटी का इवेंट है उस पर ड्रॉप करना है। जी जी मैं जानती थी आप कौन सा मेरे लिए आए हैं, उसी के लिए आए। जाइए जाइए, आप ही का तो बहाना था। यार दुरेशवार, क्या हो गया तुम्हें? कल भी यूनिवर्सिटी का इतना अच्छा इवेंट था, कल भी तुम्हारा मूड ऑफ था और आज भी तुम्हारा मूड ऑफ है। अम्मी आई थी दुरेफिशा के साथ नबील की वकालत करने। अम्मी क्या कम थी कि दुरेफिशा भी साथ मुंह उठा के आ गई है। तो यार क्या हो गया? तुम एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दिया करो ना ये बात। तो नहीं समझ आ रही है, वो मुझे इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ तो तुम जैसे प्रेशराइज होने वाली हो। रिलैक्स यार। अलीना प्लीज, तुम मिडिल क्लास लोगों के मसले नहीं समझ सकती। वो देखो तुम्हारे सारे मसलों का हल चलता हुआ आ रहा है।